Sit up straight. Okay, do not be lethargic, do not be like this. Okay, do not be like a down energy, don't be lethargic, don't be lazy, be active and be smart in class. Okay, you know one thing, that bell beginning is a half done. अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम खत्म, और काम की शुरुआत ही ऐसी हो तो फिर काम कैसे खत्म होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई राजनेता भाषण देता है तो शुरुआत में कितनी एनर्जी के साथ वो अपना भाषण शुरू करता है। ठीक है, वाई सो दैट ही कैन एक्साइट द ऑडियंस, ही कैन चेंज द मूड ऑफ ऑडियंस टू लिसन केयरफुली, ही मेक्स द ऑडियंस ईगर टू लिसन। ओके, ताकि वो ऑडियंस को ईगर बना दे, उत्सुक बना दे सुनने के लिए। अगर कोई ऐसा भाषण दे, भाइयों बहनों आपको सब पता तो है आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, आप सब लोग आए हो मुझे सुनने के लिए, लेकिन आपको पता ही है पहले बार की तरह इस बारी मैं तो बोर करके धर दूंगा, कैसा लगेगा? और नहीं तो वो सीधा आके भारत माता की जय। भाइयों बहनों, मोदी जी की स्टाइल है ये। भाइयों बहनों, भारत के कोने कोने में मैं घूमा, पूरे देश को मैंने छान मारा, पर इतना बड़ा जन समुदाय जो मैंने आज यहाँ पर देखा पूरे भारत में कहीं भी देखने नहीं मिला। भाइयों बहनों, जो लोग दूसरी जगह के सुन रहे होंगे वो भी यही कह रहे होंगे कि मोदी जी आप यहाँ भी यही बोल के गए थे हमारे यहाँ, और यहाँ आके भी आप यही बोल रहे हो। लेकिन ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी, इस बात का बड़ा असर पड़ता है। जब आप शुरुआत एक एनर्जी के साथ करते हैं कोई भी काम की तो उसकी बात ही अलग रहती है। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले थे कि किस प्रकार टेंस का प्रयोग हम आम बोलचाल में करते हैं। ठीक है, अंततः हमारा उद्देश्य यही है सीखने के बाद कि हम किस प्रकार उसको बोलचाल में लेके आए। तो लगभग हमने सारे टेंसेस बता दिए हैं, जो रह गया है वो बता देते हैं। उसके बाद फिर आपको मैं यहाँ 1 बाय 1 बुला के और आपसे मैं बुलवाऊंगा किस प्रकार उसका जो है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हम यहाँ करते हैं, किस प्रकार उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज यहाँ पे आप उसका करोगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया था, फिर हमने आपको पास्ट सिंपल टेंस बताया था, फिर हमने आपको फ्यूचर सिंपल बताया था। ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर हमने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस बताया था, प्लस आईएनजी, इधर पास्ट में सब्जेक्ट प्लस बास बार प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3, विल हैव शैल हैव। और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म भाई? आईएनजी फॉर्म, प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक, थोड़ा लिखने में दिक्कत है, यहाँ पे नीचा पड़ता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस सिंस फॉर के बाद प्लस टाइम। No, he has not completed, but he is not coming. Okay, actually the students have the drawback, the biggest drawback is their irregularity. That is why they are not able to learn. Okay, for learning, okay, for learning something, the most important thing to be regularity in class, to be regular in class. If anybody has the regularity, definitely he or she will learn. If they have no regularity, they will not learn.
द लर्निंग लेसन स्टार्ट फ्रॉम द रेगुलरिटी फर्स्ट। ओके, चलो इसको बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, ये कब लगाएंगे बताओ? जब सिंगुलर होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे तुम खाते हो, यू ईट। पास्ट, तुम खाते थे, यू एट। वेरी गुड, यू एट, तुम खाओगे, यू विल ईट। ठीक, एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है। दूसरा नंबर, तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। देखो हम बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इजी एग्जाम्पल सीखने के लिए। भले फिर बाद में हम कोई भी एग्जाम्पल वहां रख सकते हैं, सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद तुम जैसे तुम खा रहे थे तो क्या हो जाएगा? यू आर ईटिंग। तुम खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग। एनी प्रॉब्लम? चलो जैसे कि तुम एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे तुम पूरा कर चुके हो तो क्या हो जाएगा? यू हैव कंप्लीटेड, यू हैव कंप्लीटेड। तुम पूरा कर चुके थे, यू हैड कंप्लीटेड। ठीक है, तुम पूरा कर चुके होगे, यू विल हैव। ठीक, यू विल हैव कंप्लीटेड। ठीक, अब इसको मैं ऊपर लिखूंगा, क्योंकि नीचे लिखने में दिक्कत है इसलिए अभी लिखूंगा नहीं। तुम खाते हो, यू ईट। अच्छा, जैसे हम एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम कहें कि वह खाता है तो क्या हो जाएगा? अच्छा देखो, ये ध्यान से समझो, इसलिए मैं बार बार वही कर रहा हूँ। एक बार समझना जरूरी है, एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो गया फिर मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम समझ जाओगे कि यार ही के साथ ईट्स लगेगा, ही सीट के साथ ईट्स लगेगा, आई बी के साथ ईट लगेगा। ठीक है, अच्छा वह नहीं खाता तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही डज नॉट ईट। और तुम नहीं खाते, यू डू नॉट ईट। ठीक, तुम नहीं खाते, यू डू नॉट ईट। वह नहीं खाता, ही डज नॉट ईट। तुम नहीं खाते, यू डू नॉट ईट। अच्छा, तुम नहीं खाते थे, नो, हर कुछ नहीं, यू डिड नॉट ईट। और तुम नहीं खाओगे, यू विल नॉट ईट। ठीक, यहां से अब स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत होती है, क्योंकि एक सेंटेंस तो जनरली आप बना ही लेते हो। अरे ये बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है हमेशा की तरह। जस्ट okay, probably the wire is not working. To time waste. Probably it is not. Let it be. It is difficult to know what is the problem. चलो ठीक है, प्रॉपर दिख तो रहा है ना? दिख रहा है ना? लाइट की आवश्यकता तो नहीं? ठीक ठीक थोड़ा सा क्या पहले से अच्छा दिख रहा है? हाँ तो फिर क्या आवश्यकता लाइट की? क्या अच्छा, तो मैं भी देख लेता हूँ फिर मैं इसमें क्या समस्या है। चलो यार, बोर्ड ही अच्छा दिख जाए यार, मेरा दिखना जरूरी नहीं। अब थोड़ा सा भी ये कर पाना मुश्किल है कि व्हाट्सएप प्रॉब्लम है। Sir, how can we start a jewelry shop? What is the process of opening a jewelry shop? Why are you asking so? Sir, I will do it. I will do it later. Now it has some problem because it has a long wire, and maybe that wire is not working properly. Okay. I'll check it later. Okay, don't worry about my face. Okay,
तो मैं ये कह रहा था कि विल बी प्लस आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा उसका छोड़ो अभी, पहले ये तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट, तुम नहीं खाते थे, तुम नहीं खाओगे। अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है बोलने का, क्योंकि यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन, और स्पोकन इंग्लिश में सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। अनगिनत क्वेश्चन बना लो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम कोशिश करते हो, क्या तुम मेरी मदद करते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम बाहर जाते हो, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम मेरी मदद करते हो, क्या तुम मुझे पढ़ाते हो, ठीक, डू यू टीच मी, ठीक। इसी प्रकार अगर मैं इसी को इंग्लिश में पूछूं तो मैं क्या बोलूंगा, डू यू टीच मी, आंसर यस आई टीच यू, ठीक है। तो आप तो नो बोलोगे, आई डोंट टीच यू, ठीक है। डू यू बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड होगा, ठीक है। डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू स्मोक सिगरेट, आई डोंट। डू यू ईट नॉन वेज फूड, डू यू ड्रिंक वाइन, डू यू लाइक हॉलीवुड फिल्म्स, आई डोंट लाइक, ठीक है। इसी प्रकार अब इससे पूछते हैं डज ही, क्या वह है। तो ही से पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही, तो हम आपसे आपके भाई या आपकी बहन या आपके पिताजी या आपके दोस्त की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि डज योर फादर गो टू मार्केट, माई फादर गोज टू मार्केट। डज योर सिस्टर गो टू कॉलेज, यस माई सिस्टर गोज टू कॉलेज। डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, स्पीक्स इंग्लिश। अगर ये नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश भी नहीं बनेगी, तो ये बनना जरूरी है, यही है इंग्लिश सीखने का। फ्यूचर में अगर हम बात करेंगे तो फ्यूचर का क्वेश्चन विल से करेंगे, जैसे कि विल यू कम टुमारो, आई विल कम। विल यू कम टुमारो, विल यू लर्न इंग्लिश, विल यू गेट जॉब, विल यू मैरी, विल यू मैरी, विल यू मैरी, यस। विल यू डांस, विल यू अर्न मनी, हाउ मच मनी विल यू अर्न, आई विल अर्न। व्हेन विल यू मैरी, ठीक। अब इट इज अप टू द कंडीशन, इट इज अप टू द फैमिली। अगर फैमिली पे डिपेंड करता है तो फिर उनके हिसाब से होगी, नहीं तो तुम कब कर लो, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। आजकल के बच्चे तो क्या खुद करके आ जाते हैं। तो why should I mind, you are asking if you don't mind, I never mind, okay, I never mind, either you marry, either you arrange marry, love marry, or none of the above, none of the both, ठीक है। I am not having any problem, ठीक है। yes, देश में वैसे लोग भी हैं जिन्होंने लव मैरिज की है, देश में वह भी हैं जिन्होंने अरेंज की है, देश में वह भी है जिन्होंने कोई भी नहीं की है, और देश में ऐसे भी हैं जिन्होंने करके छोड़ दी बाद में। तो it is up to the person, okay, either love or arrange, it doesn't make any difference, but I always wish for your prosper and happy life। हम तो आपकी खुश और प्रॉस्पर, खुश और मजेदार जिंदगी की कामना करेंगे, whether it will be love or arrange, it doesn't make any difference for me, okay। I will be the guest in your marriage, okay, if you invite me then, otherwise no problem, okay। दूसरा, अब कंटिन्यूस में बड़ा सरल है, क्योंकि कंटिन्यूस में ज्यादा कुछ भी काट छांट नहीं करनी पड़ती, सीधी सी बात है। जैसे कि तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, और तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग, यू आर डांसिंग, और तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। बस यहीं से स्पोकन की शुरुआत होती है। आर यू प्लेइंग, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू अर्निंग मनी, यस आई एम अर्निंग मनी, ठीक है।
आर यू, वेयर आर यू लिविंग दीज डेज? आई एम लिविंग एट गाडरवारा, ठीक है, दीज डेज, ठीक है। आर यू लर्निंग इंग्लिश? ओके। हु इज अर्निंग मनी इन योर फैमिली? Because we have to ask different question, various questions in this tense. Okay, who is earning money in your family? Who is preparing for, who is preparing for UPSC in your family? Nobody is preparing for UPSC in your family. Okay, okay. इसी प्रकार वर यू, एस्टरडे की बात हो रही, कल की। वर यू वेटिंग फॉर मी? वर यू वेटिंग फॉर मी? चलो ठीक, रहने दो। विल यू, वर यू हो गया, अब विल। विल यू बी, विल यू बी लर्निंग टुमारो? यस आई विल बी लर्निंग टुमारो। कुछ लोगों के ऊपर से जा रहा है, दिन से पढ़ रहे उसके बाद भी जाओ, ऊपर ही चढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। विल यू बी लर्निंग टुमारो? यस आई विल बी लर्निंग टुमारो। नहीं, डोंट ट्रांसलेट, डोंट ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन इज नॉट अ गुड। व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम आस्किंग व्हाट, यू शुड रिप्लाई। ओके, अगर समझ रहे हो तो जवाब दो, बस हिंदी करने में समय खराब नहीं करो, ठीक है। जैसे कि विल यू वाचिंग, विल यू बी वाचिंग अ मूवी टुमारो? विल यू बी वाचिंग अ मूवी टुमारो? यस आई विल बी वाचिंग। विल यू बी रीडिंग न्यूज़पेपर टुमारो? ठीक। इसी प्रकार परफेक्ट टेंस, जैसे कि तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके हो, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ठीक है। क्या तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके हो? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। यहाँ क्या लिख देंगे? योर वर्क। और ना भी करो तो क्या फर्क पड़ता है, हैव यू कंप्लीटेड, पूरा कर चुके, यस आई हैव कंप्लीटेड। यही से स्पोकन की शुरुआत होती है। जब ये क्वेश्चन करने लगते हैं हम तो स्पोकन हो जाता है, क्योंकि बोलने के लिए प्रश्न करना पहली शर्त होती है। नहीं तो बात कैसे होगी? किसी से भी हेलो कैसे हैं तो शुरुआत तो होगी ना प्रश्न से। कौन हो आप, कहाँ से हो, ठीक है, क्या करते हो, क्या चाहते हो, क्यों मिलना चाहते हो, मुझे क्यों बुलाया, तो प्रश्न तो होता है ना हर जगह। यहाँ परफेक्ट के प्रश्न हैं, कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो जैसे कि हैव यू कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर कोर्स? यस और नो तो लगा नहीं है। और बहुत अच्छी बात यह है कि और कुछ नहीं लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगेगी। हैव यू कंप्लीटेड योर कोर्स? Yes, I have. हैव यू सीन द ताजमहल? Yes, I have seen the Taj. हैव यू वॉच्ड मूवी? Yes, I have watched movie. ओके। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? Yes, I have taken breakfast. हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? Yes, I had completed my graduation. हैव यू गॉट मैरिड? Yes, I had completed my graduation. शादी कंप्लीट नहीं होती, गॉट मैरिड होता Got है, married, got married. शादी पूरी Yes, थोड़ी I had करोगे। got married. चल इसी प्रकार हैड का क्या आप कर चुके थे, जैसे कि ये तब पूछते हैं जब हमने पूछा कि कल से पहले या 10 बजे से पहले, कोई भी ऐसा समय जिस समय के पहले पूरा काम हो चुका था, तो हम वहां पूछेंगे क्या शादी से पहले आप पढ़ाई पूरी कर चुके थे? हैड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन बिफोर मैरिज? तो आप कहोगे यस सर आई हैड कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन बिफोर मैरिज। क्या शादी से पहले आपकी नौकरी लग गई थी? हैड यू गॉट जॉब बिफोर मैरिज। ये है कि जैसे कि हैड यू कम बिफोर डॉक्टर ने, हैड पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर अराइव्ड? क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? यस, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम वहां करेंगे हैड का। और विल यू हैव, विल यू हैव जैसे कि हम बोले कि जैसे मम्मी खाना पका चुकी होंगी, तो क्या हो जाएगा? मदर विल हैव कुक्ड फूड, मदर विल हैव कुक्ड फूड। मैं आपसे पूछता हूँ विल योर मदर हैव कुक्ड फूड? Yes, यस माय मदर विल हैव कुक्ड फूड। विल योर फादर रीच्ड होम? विल योर फादर हैव रीच्ड एट होम? yes, I have. यस माय फादर विल हैव रीच्ड एट होम। ओके। विल योर सिस्टर हैव रीच्ड एट होम? Yes, my sister विल हैव रीच्ड will have reached. एट होम, ठीक। उसी प्रकार Sir, this अब one have photo. हाँ पहुंचना। अब देखो ये बताना था मुझे, तो मैं इसकी जगह पे लिखूंगा, इसको यहां लिख दे रहा हूं परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ठीक है, ये जो रह गया था हमारा, तो इसमें ही है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंस फॉर। जैसे कि तुम सुबह से, यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पे इकट्ठा यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, तुम सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हो। और नेगेटिव करना है तो क्या कर देंगे, यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। और इंटरोगेटिव करना है तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। एनी प्रॉब्लम? ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं इंग्लिश में, पास्ट में करना है तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे हैव की जगह पे हैड लगा देना, और फ्यूचर में क्या लगा दोगे, विल यू हैव, ठीक, या विल सब्जेक्ट हैव, जो भी, विल हैव, विल हैव, ठीक है। तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग? नो, आप बोलोगे आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, I am not. ठीक है, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो परफेक्ट समझ में आ गया। कुछ ऐसे सेंटेंस जैसे मैं हिंदी में पूछ रहा हूं आपसे कि तुम सुबह से पढ़ रहे हो, तो यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। You have reading. तुम सुबह से नाच रहे हो, You have said. यू हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से खेल रहे हो, You have been only playing. यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से पढ़ा रहे हो, You have reading, टीचिंग, teaching. यू हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। यस, ओके, तुम सुबह से मेरी मदद कर रहे हो, You have morning. यू हैव बीन, You have been हाँ। helping since morning. यू हैव बीन हेल्पिंग मी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तुम अब फॉर कहाँ पे आएगा, जैसे कि तुम 2 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हो, फॉर 2 days। अब क्या होता है, जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ऑर्डर ऑफ टाइम होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, यहां लिख दे रहा हूं मैं, पॉइंट ऑफ टाइम और ऑर्डर ऑफ टाइम। जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम ये किसी बिंदु से कोई समय होता है, जैसे कि हमने कहा सुबह से, दोपहर से, या हमने बोला कि जनवरी से, तो ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और ऑर्डर ऑफ टाइम क्या होता है, क्रम, ऑर्डर ऑफ टाइम। तो जैसे कि हमने बोला ऑर्डर ऑफ टाइम में क्या हो सकता है, एग्जाम्पल बताओ, जैसे कि 2 आवर से, 2 घंटे से, 5 days से, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ टाइम। जहां पे ऑर्डर ऑफ टाइम आएगा वहां पे क्या आएगा, फॉर, और जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम आएगा वहां पे क्या आएगा, सिंस, ठीक है। जैसे 15 दिनों से तो ऑर्डर ऑफ टाइम है, ठीक है। अब जो है आप 1 by 1 आएंगे, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो प्रयोग करने वाली बात है वो अपनी दिनचर्या आप बोलेंगे, ठीक है। तो पहले तुम आओ जरा और अपनी दिनचर्या बोल के दिखाओ।